आज वो ज़माना आ गया है जब बच्चे सुकून के लिए माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। ऐसे दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानों के साथ जानवरों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं। उन्हीं में से एक नाम महावीर बसोया का है। बसोया की ज़िंदगी ने 1998 में उस वक्त करवट ली जब उनके घर के बाहर एक जानवर जख्मों की ताब न लाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस वाक़े ने बसोया को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने घर वालों की मदद से उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। तब से लेकर आज तक बसोया जानवरों की जुबान बनकर उनके मुक़द्दर को संवार रहे हैं। मेरा नाम महावीर बसोया है। मैं दिल्ली के कालकागढ़ी में रहता हूँ। मैंने 98 से जब जानवरों की बेजुबान जानवरों की जब सेवा करनी शुरू करी तो वहाँ पे जख्मी जहाँ भी कहीं सांड कहीं भी कोई कुत्ता बिल्ली कहीं भी मेरे को मिल जाते थे जख्मी, तो मैं उनकी मरहम पट्टी करता था और उन्हें बहुत ठीक भी होते थे। फिर ये सिलसिला चलता रहा और मेरे लिए आसपास इलाकों से कहीं दूर दराज से भी फ़ोन आते थे कि ऐसे से एक जख्मी सांड पड़ा है, जख्मी गाय पड़ी है जिसके सींग टूटे हुए हैं, किसी कमर फटी हुई है, तो मैं उनकी सेवा करता रहता था। और फिर ये करते करते सिलसिला मेरे को ऐसे ये सेवा मेरे को इतनी अच्छी लगी तो मैं उसमें लिप्त हो गया। बसोया की ज़िंदगी भी कोरोना लहर से अछूत नहीं रही जब बेजुबान जानवर बाग से निकलकर सड़क पर आ गए और अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ों में कहने लगे, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। जानवरों के इस फरियाद के आगे बसोया नतमस्तक हो गए। उन्होंने उनके लिए घी, अंडे, दूध, ब्रेड और रोटी जैसी मुक़व्वी ग़िज़ाएँ तैयार कीं और अपने साथियों के साथ मैदान अमल में कूद पड़े। कोरोना की दूसरी लहर में एकदम ही माहौल पूरा बदल गया। उसमें इंसानियत को मैंने तार तार होते देखा। उसमें बाप से बेटा दूर हो रहा है, बच्चे दूर हो रहे हैं, भाई भाई से दूर हो रहा है, रिश्ते सब टूटते देखे। उसमें मैं परिजनों को देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई अपने पिता को हाथ नहीं लगा रहा है, कोई अपनी माँ को हाथ नहीं लगा रहा है, पड़ोसी आने को तैयार नहीं है, घरों में बैठे हैं, घर में आने को तैयार नहीं। फिर ये बीड़ा मैंने उठाया जब मैं अपने किसी परिचित की डेथ पर गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसे माता जी अपनी पति के मदद के लिए हेल्प मांग रही है कि उनकी डेथ हो गई है। उनको उठा के सिर्फ हमें चिता तक लेके जाना था जहाँ पे अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं कि वहाँ पे होना है, तो वहाँ पे उनको हाथ लगाने के लिए भी लोग वहाँ नहीं थे उनके पास। तब मैंने ये सिलसिला उठाया और मैं उनको मैंने ये करा, उठा के लेके गया और उनका संस्कार कराया। फिर उसके बाद मैं उस दिन पूरे दिन मैं ऐसे ही लगा रहा। उस दिन आज का दिन और मैं अभी तक नहीं भूला हूँ वो दिन को, 20 अप्रैल को। उस दिन से और आज तक मैं जब याद करता हूँ मैंने पहले दिन 20 सौ उठाए थे। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर मैंने यही अगले दिन फिर मैं गया, अगले दिन भी जाके देखा कि ये कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं। अगले दिन जाके देखा तो वहीं पे वही मंजर, वही वो ऐसे ही कोई लोग बाग आ रहे हैं, अपने एम्बुलेंस रुक रही है, गाड़ी रुक रही है, उस सब उठाने के लिए कोई आदमी नहीं। एक घर से एक आ रहा है, गाड़ी में पीछे बैठे हैं, पीपी किट पहन के बैठे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल इतना डर कि लोग बाग अपने उठाने को तैयार नहीं। फिर वहाँ पे मैंने उनको उठाना शुरू करा। फिर मैंने जब इतना दिख गया कि भाई उस दिन भी पूरे दिन मैं ऐसे ही लगा रहा, फिर मैं अपने परिजनों के लिए, दोस्तों के लिए, कहीं मैं भी डर रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए उनको भी, तो फिर मैंने अपने दोस्त के फ्लैट मैंने किराए पे ले लिया उनसे बात करके। तो मैं 45 दिन पूरे उनकी फ्लैट पे रहा और फिर उसके बाद मैंने ये खुल के सेवा करी। क्योंकि मेरे को जब ये सब ये कह रहे थे कि भाई तेरे को कुछ हो जाएगा, जब मेरे घर वालों को पता लगी बाद में कि तेरे को कुछ हो जाएगा, तू ऐसे मत कर, तो मैंने सिर्फ घर वालों से और सबसे यार दोस्तों से सिर्फ एक ही बात बोली कि घर में बैठे बैठे भी लोग बाग मर रहे हैं, जो कहीं नहीं जा रहे, जो कि सब प्रोटेक्शन लेके बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, तो मैं कुछ करके मरूँ ना। फिर एम्बुलेंस वाले इतने पैसे मांग रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे थे, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे थे कहीं थोड़ी दूर जाने के लिए। फिर मैंने एक स्कूल वैन हायर करी और स्कूल वैन हायर करके फिर मैंने उस पर मैंने सीट वगैरह निकलवा के फ्री सेवा मैंने चला दी और उसमें मैं डेली उसमें मैं करता रहा, सेवा करता रहा। मेरे को सेवा मिलती रही। मैंने शमशान घाटों के बाहर नंबर लिखवा दिया, हॉस्पिटलों के बाहर नंबर लिखवा दिया। फिर उसके बाद मेरे को सेवा मिलती रही, मैं दिन रात सेवा मैं करता रहा। मैंने जो रिश्ते जो टूट रहे थे वो उनके परिवारों से रिश्ते टूट रहे थे और मेरे से कहीं ना कहीं वो रिश्ते बन रहे थे। अगर कोई लावारिस मर जाता है तो उसकी बॉडी 1-1, 1.5 महीने पुरानी हो जाती है और वो हॉस्पिटलों में रखी रहती है। पुलिस वाले उनका संस्कार करते हैं तो वो उनको जैसे लेके जाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा दुखदायी लगा। तो मेरे को फिर मैंने कहा कि इनका संस्कार मैं करा करूँगा। वहाँ पे संस्कार उनका अपने हाथ से करता हूँ, पोस्टमार्टम करा के लेके आता हूँ और फिर उनके मैं अगले दिन अस्थियाँ विसर्जन भी करने जाता हूँ। बसोया की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब डॉक्टरों ने एक लाश उठाने के दौरान
उनको लगे करंट के सबब हार्ट बीट न चलने का हवाला देकर उनको मृत्यु घोषित कर दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाना चाहिए, कुछ तो इतिहास लिखते हैं लेकिन कुछ इतिहास रचते हैं, और बसोया उन्हीं में से एक हैं जो अपने कर्मों से वीर बन गए और इस तरह बसोया महावीर हो गए। तो मैं तो यही सबको एक संदेश दूंगा, भैया जितना आप प्यार से रह सकते हैं, सब हम एक दूसरे से मिल के रह सकते हैं, जितनी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमें ये चीज़ बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। आज की हम हिंदू मुसलमान ले आते हैं, अरे भाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहीं अगर हम ब्लड बैंक में जा रहे हैं, वहाँ ब्लड बैंक में तो नहीं देखते कि हम ये हिंदू का है मुसलमान का, हमें ब्लड चाहिए बस। एक बात कहूँगा बेग साहब, आपने मेरे को ये मान सम्मान दिया और जो मेरे को आपने अवार्ड के लिए बुलाया है, और मेरे को जब से पता लगी है, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आप मेरे लिए आदरणीय रहे हैं शुरू से ही।